हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक। हो सके तो 5 तक, और नहीं हुआ तो और एक पार्ट कर देंगे इसका, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैक्सवेलियन गैस हैविंग स्पीड इन द रेंज v टू, यहाँ पर v प्लस dv, ठीक है ना। रेंज दिया हुआ है v टू v प्लस dv इज, ये एक्सप्रेशन गिवन है हमें। dnv इक्वल्स टू 4 पाई n m बाई 2 पाई kb t power 3/2 v square exponential of minus of mv square divided by 2 kbt dv। using this expression, इस expression को use करके, so that the expression of the most probable speed vp of the molecule in a Maxwellian gas vp equals to root over of 2 kb t divided by m। तो ये हमें करना है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यहाँ से देखिए, for maxima of the function of occur the first derivative with respect to the independent variable should be 0 and second derivative less 0। तो therefore यहाँ पर पहले से ही यहाँ से लिखना है हमें the speed at which the Maxwellian distribution function fv exhibit a maxima is known as the most probable speed, ठीक है ना। ये हमें निकालना है। इट इज डिनोटेड बाय vp, तो vp इक्वल्स टू जो एक्सप्रेशन है ये हमें दिखाना है। टू ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड द एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द कैलकुलस, ये हमें जानने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ से करना है, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट डी एफ वी बाई डी। तो यहाँ से हम ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ये डी एफ वी डी वी 4 पाई n m डिवाइडेड बाई 2 के बी टी होल पावर 3/2, ठीक है ना। डी डी वी डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, तो एफ वी इक्वल्स टू एन एन वी, ठीक है ना। एफ इक्वल्स टू, यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू v, ठीक है ना। तो d यहाँ पर एन वी डिवाइडेड बाई डी वी, दिस इज इक्वल्स टू, ये टर्म आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है। डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, ये जो सेकंड वाला टर्म है इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू v। तो v स्क्वायर है इसलिए 2v आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड प्लस यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसलिए c लिख लिया है इसे, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन रह जाएगा एन प्लस वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2mv डिवाइडेड बाई 2kb tn माइनस 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 में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी 0, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डी एफ डिवाइडेड बाई डी वी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर डी एफ डिवाइडेड डी एफ बाई डी वी इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो c जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसे तो हम 0 नहीं बोल सकते। तो देयरफॉर ये जो पूरा टर्म हमने निकाला है डेरिवेटिव करके, ये टर्म इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए 2vp, यहाँ पर v इक्वल्स टू vp पुट करेंगे, है ना। वीपी क्यों, यहाँ पर देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना। तो मोस्ट स्पीड के लिए हम डिनोट करेंगे वीपी, नहीं तो स्पीड जो था वो वी था। तो उसके बाद इसको रीराइट करेंगे, मतलब ये इक्वल्स टू 0, एंड उसके बाद इसको कैलकुलेट करके ये टर्म आ जाएगा, यहाँ पर 2vp एक्सपोनेंशियल ऑफ ये टर्म, एंड यहाँ पर इसे कॉमन लेंगे, तो ये जो टर्म है 2vp, ये टर्म को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस m बाई 2v kbt p square equals to 0 for finite value of vp, this equality will hold 1 minus m by ये जो टर्म है दिस इज इक्वल्स टू 0, तो vp स्क्वायर इक्वल्स टू 2 kb t by m, देन यहाँ पर vp इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2 kb t डिवाइडेड बाय m, ठीक है ना। तो ये है गिवन आंसर बुक में। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। देखिए, एक बार देखने से और मैं जो बोल रही हूँ यहाँ से नहीं भी समझ आ सकता है, तो आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग एक कमेंट करके रख दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया है। मैं इसका जो पार्ट है, मतलब जो लेक्चर्स वीडियो है, बुक
का पूरा वीडियो है, वो वीडियो बाद में लाऊंगी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी तो ऐसे ही करना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ मैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 बी। डिराइव द survival equation nx equals to n0 exponential of minus x by lambda for distribution of free path. Hence plot a distribution of free path as a function of x by lambda। तो इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका आंसर करेंगे। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ, ठीक है ना। तो सपोज दैट मॉलिक्यूल मूविंग इन एवरेज स्पीड भी, ठीक है ना। तो ये पहले आप लोगों को लिख लेना है ओ ए एन बी। तो ए बी का डिस्टेंस डी एक्स है और एक्स ये है इस तरीके से। ओ एंड ए बी डिस्टेंस में टाइम डी टी में जाना है। तो सपोज डी दैट मॉलिक्यूल मूविंग एवरेज स्पीड भी ट्रेवल्स डिस्टेंस ओ इक्वल्स टू एक्स विदाउट सफरिंग any collision. The probability of this event will be the function x. Let us denote it by f of x. So the probability that the molecules make a collision in moving from A to B will be determined by the product of collision frequency and the time interval of the which is covered the given distance। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, it will be equal to p c dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx equals to v, ठीक है ना। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। तो p c dt equals to p c dx by v, this is equals to dx by lambda, where lambda means the path defined by, यहाँ पर lambda equals to v by p c, ठीक है ना। यहाँ से ही तो हम कर सकते हैं lambda equals to v by pc। और hence the probability that the molecules traverse a distance dx, यहाँ से नहीं, lambda इक्वल्स टू v बाई पी सी। ये हमें यहाँ पर ये जो गिवन इक्वेशन है ये इक्वेशन पहले ही दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हमें ये lambda लिखना है पी सी बाई वी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ से लिखा हुआ है पी सी डिवाइडेड बाई वी। तो v बाई पी सी दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड पी सी बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू। तो इसीलिए नीचे 1 बाई लैम्डा लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है डी एक्स विद मेकिंग द कोलेशन 1 माइनस डी एक्स बाई लैम्डा। तो since motion O to A and from A to B can be considered two independent event, then the probability f of x plus dx of this molecule completing its journey for O to B without making any collision to be equal product the probability of for individual events। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये f of x plus dx equals to f of x 1 minus dx by lambda। तो बाय टेलर सीरीज यहाँ पर इग्नोर करेंगे सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स को। फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर f of x plus dx, तो f of x plus d f of x dx। तो ये टेलर सीरीज से हम कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई लैम्डा। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, सिंपल एन n0 molecules to start with only n0 exponential of minus x by lambda. This will survive a collision in traversing the distance x. Let us the number denoted by n of x, then n of x equals to n0 exponential of minus x by t। तो ये known as several सर्वाइवल इक्वेशन। तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये x बाई लेमडा एंड ये एफ ऑफ एक्स है। इस तरीके से आ जाएगा प्लॉट द सर्वाइवल इक्वेशन, ठीक है ना। सर्वाइवल इक्वेशन को इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 2C, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउनियन मोशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखेंगे। ब्राउनियन मोशन क्या है ये हम पहले देख लेंगे। ब्राउनियन मोशन ए perpetual irregular and completely random motion of particles
suspended in a various viscous solution is known as Brownian motion. And the characteristic of Brownian motion is the motion is continuous, completely random and irregular. No two particle execute the same motion, and smaller particle execute faster and hence more noticeable motion, and the movement is about the same in all डायरेक्शन। एंड ये तीनों भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप लोगों को इजी लगे वो चार लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इजी था, देखिए चार लिख दीजिएगा, उसका 4 मार्क्स एंड ब्राउन एंड मोशन का 1 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्टेन द वैल्यू आइसोथर्मल compressibility beta t and coefficient of volume expansion alpha for an ideal gas। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, we know that the isothermal uncompressibility is defined by beta t equals to -1 by v delta v divided by delta pt for a perfect gas। perfect gas इसका मतलब नोबल गैस या फिर जो यहाँ पर दिया हुआ है आइडियल गैस, ठीक है ना। तो आइडियल गैस के लिए v इक्वल्स टू पी वी इक्वल्स टू आर टी, ठीक है ना। तो v इक्वल्स टू आर टी बाई पी, देन डेल वी डेल पी टी दिस इज इक्वल्स टू माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। नाउ हम बी टी में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो -1 बाई वी एंड माइनस आर टी, यहाँ पर -1 बाई वी एंड आर टी बाई पी स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर टी बाई पी स्क्वायर वी एंड 1 बाई पी स्क्वायर आर टी बाई पी वी एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर टी बाई पी दिस इज इक्वल्स टू वी, तो ये v बाई वी इक्वल्स टू 1 आ गया, तो 1 बाई पी। सिमिलरली वॉल्यूम एक्सप्रेशन वॉल्यूम एक्सपेंशन coefficient is defined as alpha equals to 1 by v delta v delta t p, ठीक है ना। तो फॉर 1 mole of perfect gas या फिर ideal gas pv equals to nrt या आर टी एंड del v by del t p equals to r by p and alpha equals to r by pv, this is equals to 1 by p 1 by t, ठीक है ना। तो आर आर बाई भी पी बाई टी, तो यहाँ पर आर 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 टी बाई वी या फिर आर बाई पी भी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 बाई टी, ये यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3b, is work a function of the state, explain its path dependent behavior with the help of एक मिनट, with the help of an indicator diagram, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ये the work done by the gaseous system can be represented by the area under PV diagram of the system for the initial to the final state। तो रेफर टू ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद इसका आंसर करना है। with which depicts three process ACB and ADB and AEB between initial and final state defined by A and B on an indicator diagram। तो इस डायग्राम में क्या है ये देखिए, ACB ये पाथ है, ADB है एंड AEB, ठीक है ना। द पाथ ACB path indicates a general process। The path ADB combination of the isocoric and isobaric process, ठीक है ना। isocoric and isobaric process का whether AEB combination of isobaric and isocoric process, पहले यहाँ पर isocoric है, उसके बाद isobaric, ये isobaric है, उसके बाद isocoric। the work done of the process ACB equal to the area ACBFG, तो FG इस एरिया के इक्वल है। Similarly, the work done during the process ADB and AEB given area DBFG, तो DB and F and G
इस एरिया का इक्वल है, ठीक है ना। तो दोनों एरिया देखिए इक्वल नहीं है, सिंस दिस एरिया नॉट इक्वल, देयरफॉर द वर्क डन बिटवीन द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ड्यूरिंग द this process is not same. It's mean the work done by the system between any initial and final state depends on the path taken. Therefore work is not a function of the state, ठीक है ना। तो ये है आंसर, ये डायग्राम भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3C, 3 moles of an ideal gas at STP each expanded isothermally to twice its volume. It is taken made to undergo isocoric uh, change to attain its original pressure. Calculate the total work done in this process, ठीक है ना। तो इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3C। हेयर VF by VI, ठीक है ना, वो कितना है, VF by VI, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, ट्वाइस हुआ है, तो दिस इज इक्वल्स टू 2। एंड उसके बाद हेयर हेंस वर्क डन बाय द गैस is the isothermal expansion is nRT ln VF by VI। इसका वैल्यू पुट करेंगे, n मतलब यहाँ पर कितना मोल गिवन है, एक मिनट, 3 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो n इक्वल्स टू 3 है। r जो है, r की वैल्यू तो हमें पता है 8.34, 8.3 यहाँ पर गिवन है, तो 8.3। एंड यहाँ पर जो यहाँ पर T है तो 273 केल्विन। एंड यहाँ पर ln2 इंटू ln2, इसका वैल्यू 2 है, ये हम इतना जूल, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल्स टू 4.7 इंटू 10⁻³ जूल। Since no work is done during an isocoric process, the total work done by the gas is 4.7 into 10⁻³ जूल, ठीक है ना। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4A। फ्रीजर operates between -13 degrees Celsius and 33 degrees Celsius. Calculate maximum value of coefficient of performance W of this refrigerator and the amount of the electrical energy required to the freeze 0.5 kg water initially at 0 degrees Celsius. It is given and the lean heat latent heat of fusion 334 kg किलोजूल kg इनवर्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर करेंगे, 2 आंसर करना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये W हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4A, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस is W equals to T2 by T1 minus T2। तो here T2 इक्वल्स टू मान लेते हैं 33 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 33 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इक्वल्स टू 273 प्लस 33 केल्विन, दिस इज इक्वल्स टू 603 केल्विन। एंड T1 equals to -13 degree Celsius, this is equals to 273 minus 13 Kelvin, this is equals to 260 Kelvin, and therefore W equals to 306 divided by 306 minus 260, and this is equals to 6.65, यह है आंसर। तो उसके बाद हमें W निकालना है। W जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का आंसर किया हमने,
ये है क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। पार्ट 2 का आंसर करेंगे। टू प्रोड्यूस 0.5 kg of ice, we have to extract heat from water। तो it is given by Q equals to ml, ml, where L is latent heat, where L is latent heat of fusion. Hence, Q2 equals to 0.5 kg into 334 kilojoule kg inverse. This is equals to 167 kilojoule. W equals to Q2 by small w. This is equals to 167 kilojoule divided by 6.65. This is equals to 25.1 kilojoule। ठीक है ना, ये है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4b, यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन ऑब्टेन द फर्स्ट एंड द सेकंड एनर्जी इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी इक्वेशन हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए, ये है एनर्जी इक्वेशन, यहाँ से हमें करना है। तो जस्ट एज मैक्सवेल रिलेशन enable us from the known as heat transfer, we can also use this study how initial energy change with volume, temperature और pressure। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं एनर्जी इक्वेशन। तो टू डिराइव द फर्स्ट ऑफ दिस, तो ये है मैक्सवेल रिलेशन d इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। दिस गिव्स, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, डी यू बाई डी वी, डी वी से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं या फिर हाँ डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू टी डी एस बाई डी वी माइनस पी। इफ टी इज हेल्ड कांस्टेंट, द डेरिवेटिव इज द अबव इक्वेशन विल बी ट्रीटेड एज द पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है ना, अगर यहाँ पर टी कांस्टेंट है तो इसे पार्शियल डेरिवेटिव में करना होगा। तो डेल यू बाई डेल वी, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का डेल लिख लिया है यहाँ पर, टी इज कांस्टेंट तो इसलिए टी लिख लिया है इक्वल्स टू टी डेल एस डेल वी टी माइनस पी। यूजिंग फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन डेल एस डेल वी टी इक्वल्स टू डेल पी डेल वी डेल टी वी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये पुट कर डेल एस डेल वी टी के जगह पर क्या पुट कर दिए हैं, डेल पी डेल टी ऑफ वी माइनस पी। तो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन। एंड सेकेंड एनर्जी इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, द प्रेशर डिपेंड ऑन द इनिशियल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन द डिवाइड। यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये डी यू डी वी से हम डिवाइड किए, यहाँ पर प्रेशर के लिए डीपी करना है। तो सेम तरीके से डीपी करेंगे, डी यू डी पी। यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, डी यू डी पी डी पी माइनस टी इक्वल्स टू टी डी एस डी पी एंड माइनस पी डी वी डी पी। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पर टी कांस्टेंट टर्म है और इसलिए देखिए यहाँ पर वी के जगह पर पी आ जाएगा कांस्टेंट, है ना। और ये टर्म पूरा लिख दिया है, विच इज द सेकेंड एनर्जी इक्वेशन। ठीक है ना। तो उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4c। स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, write its mathematical expression, plot spectral energy density of a black body with wavelength the different temperature। ठीक है ना, तो इसका आंसर करेंगे। देखिए, ये है आप लोगों का जो फ्री बॉडी डायग्राम है। प्लॉट द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी विथ वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में जितना वेवलेंथ है इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये भी हमें लिखना है। तो ठीक है ना, ये हमें समरी में मिल जाएगा।
देखिए, Stephen Boltzmann law states that when a black body at absolute temperature T is surrounded by another black body at absolute temperature T0, the amount of net heat lost by the black body at higher temperature per unit time can be expressed as इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो है E इक्वल्स टू सिग्मा T पावर 4 माइनस T 0 पावर 4। ठीक है ना, ये है आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है सपोज टू indistinguishable particle are placed in 4 states, enumerate the possible macrostates and the corresponding microstates। तो macrostates एंड microstates यहाँ पर गिवन है इसका। देखिए ये macrostates है, यहाँ पर इस तरीके से गिवन है। There is only one microstate associated with each macrostate। ये है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द सिंगल पार्टिकल partition function in mu space। Use this relation to derive expression for entropy and pressures। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखेंगे, single particle partition function system of mu distinguishable particle or distributed of n degenerated level से यहाँ पर z equals to I सिग्मा या फिर समेशन ऑफ I1 to mu एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। एंड उसका सेकंड पार्ट जो आंसर है, ठीक है ना, यह है for single particle we can write s equals to kb ln z plus u by t with u equals to kb t square del t ln z। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट द वैल्यू z इक्वल्स टू v बाई एच क्यूब 2 पाई के बी टी होल पावर 3/2। ये हम z की जगह पर यहाँ पर देखिए पुट कर देंगे, उसके बाद प्लस 3/2 के बी टी बाई टी। ठीक है ना, यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे के बी एल एन जेड एंड प्लस यू इक्वल्स टू की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिए हैं 3/2। यहाँ पर के बी एंड के बी एल एन ये वैल्यू पुट कर दिए हैं, इसको ई पावर यहाँ पर 3/2 आ गया है। ठीक है ना, तो सिमिलरली यहाँ पर 13 यहाँ पर p इक्वल्स टू के वी टी बाई जेड डेल वी टी। तो यहाँ से ये 14.33 नहीं 13.33 से ही यहाँ पर z की वैल्यू लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ये है गिवन आंसर। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है डिराइव प्लैंक्स लॉ यूजिंग द बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फ्रॉम फोटॉन्स। तो यहाँ पर इसका आंसर है तो द एनर्जी ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी v इज टेकन बाय h न्यू। यहाँ पर ये न्यू है शायद, हाँ न्यू है। मोर ओवर फोटोन्स हैव जीरो रेट्स में मास एंड स्पिन h फर्दर आर एटमोसाइड। ये कैपिटल न्यू या फिर एच है। देखिए फर्दर एटमोस्फेयर एटॉम्स कैन इमिट और absorb photon and total number of photon is not constant। It means that the assembly of photon is subject to only one constraint, namely u equals to constant। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 0 एन इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एन बी बाई जी भी इक्वल्स टू 1 by e पावर बीटा एच न्यू माइनस 1। तो लेट जी वी डी वी यहाँ पर डिनोटेड द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट बिटवीन फ्रीक्वेंसीज v एंड v प्लस डी वी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, the volume of the fridge space occupied the particle of the box of volume v and having momentum between p and p plus dp in v d cube p in the spherical polar coordinate। spherical polar coordinate के लिए d cube p equals to यहाँ पर क्या आ जाएगा p square dp sin थीटा d थीटा d फाइव। हम इंटीग्रेट करेंगे थीटा एंड फाई को, यहाँ पर तो 4 पाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी पी इक्वल्स टू माइनस 4 पाई पी स्क्वायर डी पी बाई एच क्यूब वी। तो फॉर डी बोर्गलीज रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ से क्या आ जाएगा
P इक्वल्स टू H बाई लेमडा H न्यू बाई C विच इज इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू न्यू बाई C, यहाँ से लिख सकते हैं। तो P स्क्वायर डी पी इक्वल्स टू H बाई C क्यूब V डी वी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जी भी देखिए जी भी डी वी इक्वल्स टू 4 पाई V बाई C क्यूब एंड V स्क्वायर डी वी, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जी वी डी वी इक्वल्स टू यहाँ पर 8 पाई, ये 2 फैक्टर ऑफ 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पाई V बाई C क्यूब एंड V स्क्वायर डी वी। तो उसके बाद एन वी इक्वल्स टू 8 पाई V C क्यूब एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा V स्क्वायर डी वी डिवाइडेड बाई यहाँ पर ई पावर बीटा एच न्यू माइनस 1। तो उसके बाद इसको इस तरीके से लिख लेंगे। लास्ट जो यहाँ पर कैलकुलेशन करके आएगा वी यू वी डी वी ई वी डी वी बाई वी इक्वल्स टू 8 पाई एच बाई सी क्यूब वी क्यूब डी वी बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1, ठीक है ना। तो ये है आंसर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया है। मैं यहाँ पर बस आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ताकि आप लोग एग्जाम में क्या लिखना है ये पढ़ खुद से पढ़कर प्रिपेयर कर सकें। और मैं मैथमेटिक्स के लिए तो मैं अभी बना रही हूँ लेक्चर्स वीडियो। मैं लेक्चर्स वीडियो में ये सभी जो है एक्सप्लेन करूँगी, तो वो बाद में करूँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरे पास उतना ज़्यादा नेट भी अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। पर बाद में मैं ये करूँगी कि हर एक जो बुक है उससे लेक्चर्स वीडियो बनाऊँगी, तब मैं ये बहुत अच्छे से समझाऊँगी आप लोगों को। अभी अगर मैं समझाती गई तो एक क्वेश्चन का मतलब एक ही वीडियो बनेगा, है ना। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब ऐसे अगर मैं करूँगी तो आप लोगों आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उससे पहले मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है और किस तरीके से लिखना है, और उसको आप लोगों को खुद से पढ़कर आप लोगों को लिखना है। यही बोलना था मुझे। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बस आप लोगों को आंसर बता रही थी, मैं समझा नहीं रही हूँ, या फिर मतलब थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ कि इस तरीके से मैं उतना डिटेल्स में नहीं समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार देखकर ही सब मतलब समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यही बोलना था मुझे। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, यही मैं चाहती हूँ। आप लोग पास हो जाइए एंड अच्छे नंबर लेकर आइए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।